जय श्री कृष्ण दोस्तों, आप सभी का स्वागत है वैदिक एस्ट्रोलॉजी यानी आपके अपने लाइव जीपीएस में। आज हम बात करेंगे नवंबर हॉरोस्कोप के बारे में, एक्यूरेस लगन और मून साइन के लिए। अगर आपका कुंभ लगन है, कुंभ राशि है, तो अगर चंद्र राशि आपकी कुंभ है और आपके ऊपर 7.5 चल रही है तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाली है। हम इस वीडियो में बात करेंगे नवंबर हॉरोस्कोप के बारे में, समझेंगे एंड फ्लो ऑफ एनर्जीज को, प्लैनेटरी पोजिशंस क्या बन रही है, क्या क्या ट्रांजिट हो रहा है, क्या मेजर चेंज लेके आ रहा है ये आप आने वाला एक महीना। लव के बारे में बात करेंगे, मैरिज के बारे में बात करेंगे, जॉब बिजनेस के बारे में बात करेंगे, फाइनेंस के बारे में बात करेंगे, हेल्थ के बारे में बात करेंगे, स्टूडेंट के बारे में बात करेंगे, लक के बारे में बात करेंगे। मेजर एस्पेक्ट ये समझ लीजिए एक तरह की कंसल्टेशन है आपकी, बस चार्ट आपका नहीं है, ये गोचर चार्ट है और यही कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में वो ट्रांसफॉर्म करने के लिए काफ़ी हद तक पॉसिबल है, काफ़ी हद तक कामयाब रहेगा। क्योंकि अगर आपने ये एनर्जीज को समझ लिया और उसको अपनी, अगर आप स्टूडेंट हैं एस्ट्रोलॉजी का और आप जानते हैं अपने चार्ट को, अगर आपने गोचर को अपनी एनर्जीज को अपने एस्ट्रोलॉजी चार्ट से कनेक्ट कर लिया तो आप कहीं ना कहीं लाइफ को बहुत अच्छे मेजर लेवल पे ट्रांसफॉर्म कर पाएंगे। मैंने ऑलरेडी लिखा है बिग चेंज ट्रांसफॉर्मेशन, तो ट्रांसफॉर्मेशन इज ऑन कार्ड्स। अब डिपेंड आप पर करता है कि आप समुद्र मंथन के समय में किस चीज़ को चूज करेंगे, देवगुरु बृहस्पति को या दैत्य को, आप अमृत को चूज करेंगे या विष को, इट डिपेंड्स ऑन यू। बात कर लेते हैं एनर्जीज फ्लो के बारे में। देखिए सूर्य नीच राशि में जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, आपके 9th हाउस में आपके ट्रिगर कराए थे सूर्यदेव ने कब, 15 अक्टूबर को। अब 15 नवंबर को वो चले जाएंगे 8th हाउस में, आपके 10th हाउस में। तो 10th हाउस में जो राशि पड़ेगी वो भी पड़ेगी 8th साइन, यानी कि बहुत डीप सीक्रेट्स की। तो आपके लिए प्रभाव क्या लेकर आएगा, आपके मेजर एस्पेक्ट्स के लेकर लाइफ के, उसको समझेंगे। मंगल नीच के चले गए, बहुत ही मेजर ट्रांसफॉर्मेशन, एक स्पेशल ट्रांजिट आपकी लाइफ में हुआ है, लेकिन नीच राशि में चले गए। सूर्य जो राजा है वो भी कहीं ना कहीं नीच राशि में, जो सूर्य के जो राजा के सेनापति हैं, फेरोशियस प्लैनेट, एनर्जी से बढ़ा हुआ, एनर्जी फिजिकल बॉडी को दिखाता है, जो हमारे स्ट्रेंथ को दिखाता है, वो भी कहीं ना कहीं नीच के हो गया। तो आपकी लाइफ में क्या मेजर इंपैक्ट लेके आ सकता है, 3rd लॉर्ड और 10th लॉर्ड, एक कर्म और एक पराक्रम का मालिक कहीं ना कहीं नीच का हो गया। तो आपके लिए क्या क्या ट्रांजिट लेके आने वाला है इसको भी समझेंगे। बहुत ही एक वीनस जो अभी सेजिटेरियस में चलेंगे, 10th हाउस से निकल के जाएंगे सेजिटेरियस में, लेकिन गंडान्ता जोन को क्रॉस करेंगे, ज्येष्ठ नक्षत्र से निकल के मूला नक्षत्र में जाएंगे। तो आपके लिए क्या ट्रांसफॉर्मेशन लेके आ रहे हैं, क्या क्या एनर्जीज बनी हुई है, इस चीज़ को समझने की पूरी कोशिश करेंगे। सन डायरेक्ट हो गए हैं, बहुत ही बड़ा रिलीफ आपकी लाइफ में जो आया है 4-5 महीने के बाद वो आएगा मिड ऑफ द नवंबर, सेकेंड हाफ ऑफ द नवंबर में, जब सैटर्न आपके लगन लॉर्ड स्टेबल हो जाएंगे, रेट्रोग्रेड से डायरेक्ट हो जाएंगे, तो आपके लिए बहुत ही एक कंप्लीटनेस आएगी, आपको बहुत बड़ा रिलीफ मिलेगा और आपके लाइफ में क्लैरिटी जरूर आएगी। मरकरी रेट्रोग्रेड हो जाएंगे कहाँ पर, स्कॉर्पियो साइन में। स्कॉर्पियो साइन आपका कहाँ पड़ता है, 10th हाउस में। 10th हाउस में स्कॉर्पियो में मरकरी का रेट्रोग्रेड हो जाना, कहीं ना कहीं वक्री हो जाना, आपके लिए क्या प्रभाव लेके आएगा इस चीज़ को भी समझेंगे। क्योंकि इन द एंड ऑफ द वीडियो ये वक्री हो जाएगा, रेट्रोग्रेड हो जाएगा आपका मरकरी, तो आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आएगा। क्योंकि 8th लॉर्ड जो खुद ट्रांसफॉर्मेशन का कारक है, कहीं ना कहीं 5th लॉर्ड जो आपके 10th हाउस में चला जाएगा। तो 5th और 8th दोनों बहुत इंपॉर्टेंट, एक ट्रांसफॉर्मेशन दिखाता है, एक हमारा पुण्य को दिखाता है। तो पुण्य के थ्रू ट्रांसफॉर्मेशन पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, इस चीज़ को भी समझेंगे। जुपिटर जो आपके रहने वाले हैं 4th हाउस में, जो पीस के कारक होता है, हमारे होमली इन्वायरमेंट का होता है, वहाँ पर वो रेट्रोग्रेड होकर बैठा है और पूरे महीने यही बैठे रहेंगे। लेकिन नक्षत्र चेंज होगा इनका 28 नवंबर को। तो 28 नवंबर से पहले जिस नक्षत्र में रहेंगे वो एक मृगशिरा नक्षत्र है। मृगशिरा नक्षत्र जिसके जो डिस्पोजिटर है वो मंगल, और मंगल का नीच राशि में चले जाना कहीं ना कहीं जुपिटर को वीक करेगा, क्योंकि उनका जो नक्षत्र डिस्पोजिटर है वो वीक हो गया है। राहु उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में बैठे रहेंगे आपके 2nd हाउस में, तो सैक्रिफाइस को दिखाएगा कहीं ना कहीं। सैटर्न के नक्षत्र में बैठे हैं, सैटर्न शतभिषा नक्षत्र में बैठे हैं, हीलिंग की तरफ दिखाएगा। तो राहु शनि के नक्षत्र में, शनि राहु के नक्षत्र में, और केतु हस्त नक्षत्र में बैठे हैं, 8th हाउस में बैठे रहेंगे। होल मंथ ये दिखाएंगे एफर्ट के थ्रू आप अपनी लाइफ को पॉजिटिवली ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। एक शिल्पकार जैसे एक मिट्टी को एक मूर्ति का रूप दे देता है और हमारे लिए वो पूजनीय हो जाती है, उसी प्रकार आप किसी भी स्थिति में खड़े हो, अगर आप एफर्ट मारेंगे तो आप भी पूजनीय हो जाएंगे, आप वैल्यू आप वो गेन कर पाएंगे अपनी लाइफ में, वो स्टेबिलिटी लेके आ पाएंगे और अपनी लाइफ में वो राइज देखेंगे जिसके लिए आप अभी तक ललायित हैं। स्ट्रगल है लाइफ में, प्रॉब्लम्स हैं, चैलेंजेस हैं। मंगल एक तरफ, केतु एक तरफ, और बीच में 7th हाउस पाप कर्तरी योग में आ गया है, तो ये भी बहुत बड़ा मेजर इंपैक्ट लेके आएगा। क्योंकि केंद्र का एक स्थान जो पाप कर्तरी में चला गया है, 7th हाउस पार्टनरशिप का होता है, स्पाउस का होता है, मैरिज का होता है, हमारी एसोसिएशन का होता है,
पब्लिक इमेज का होता है, तो पब्लिक कैसे देख रही है आपको, ये पाप करते हुए चला गया। तो आपके लिए पल हर दिन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों। बात करेंगे अब हम डायरेक्ट लव के बारे में। लव रिलेशनशिप आपके लिए क्या बता रहा है, देखिए लव बता रहा है थर्ड राशि का जो लॉर्ड है 5th हाउस में जो पड़ती है थर्ड राशि, 5th लॉर्ड चले गए हैं 10th हाउस में, रेट्रोग्रेड हो जाएंगे इन द एंड ऑफ द मंथ। लेकिन उससे पहले किसके एस्पेक्ट में रहेंगे, जुपिटर के डायरेक्ट एस्पेक्ट में रहेंगे और सूर्य के साथ कंबस्ट रहेंगे। और सूर्य फिर जाएंगे अंदर क्या नाम है, हिडन वाली राशि में चले जाएंगे, डीप सीक्रेट्स की राशि में चले जाएंगे, रिसर्च ओरिएंटेड बना देगा। आप अपने ही रिलेशनशिप में, ये रिलेशनशिप ये मैरिज वाला, आप थोड़ा लव रिलेशन वाला मैरिज में थोड़ा थीम लगा सकते हैं, तो आपको थोड़ी सी और क्लैरिटी मिलेगी। लेकिन लव की जो बात कर रहा हूँ मैं अभी, लव रोमांस की बात, अगर आप रिलेशनशिप में हैं, आप मैरिड नहीं हैं, तो हो सकता है आप अपनी रिलेशनशिप को लेकर थोड़ा डाउट में रहें, आपके अंदर इम्पल्सिवनेस आए, आपके अंदर वो डर वाली फीलिंग आए। एक होती है ना डार्क एनर्जीज रहती हैं अक्टूबर नवंबर में, तो आपको वो एनर्जीज प्रॉब्लमेटिक हो सकते हैं। अस्त होकर बुद्धि भी काम नहीं कर रहा है, ऊपर से राजा नीच राशि में है और जो एनर्जी के कारक है वो अपने 6th हाउस में नीच के चले गए हैं 20 अक्टूबर को। तो आपके अंदर थोड़ा सा स्ट्रगल चल रहा है किस चीज़ को लेकर। और जो शुक्र रिलेशनशिप के कारक हैं, डायरेक्ट एस्पेक्ट तो करेंगे आपको 6 नवंबर के बाद, लेकिन गंडांतर जोन को क्रॉस करेंगे। तो 4 और 5 तारीख के आसपास 6 को भी आपने अपने एक्शंस का ध्यान रखना है। 4, 5, 6 में आपके लिए इतनी इंपॉर्टेंट डे है, तारीख है लव रिलेशनशिप की। अगर मैं बात करूं कि आपका एक स्टेप, एक कम्युनिकेशन, एक वर्ड आपके लिए इंपॉर्टेंट करेगा, क्योंकि ज्येष्ठ नक्षत्र से निकलते हुए मूला नक्षत्र में जैसे ही शुक्रदेव जाएंगे, तो शुक्र प्लैनेट जो ग्रह है वो कहीं ना कहीं गंडांतर जोन को क्रॉस करेंगे, तो आपकी लाइफ में स्ट्रगल लेके आएगा, कॉन्फ्लिक्ट लेके आएगा। आपका हर स्टेप, हर वर्ड, हर कम्युनिकेशन आपके लिए ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ लेके जाएगा। आपको कितना स्ट्रांग करना है, कितना वीक करना है, आपके एक्शंस पे डिपेंड करेगा। कहीं ना कहीं सिचुएशन थोड़ी वीक बनाएगा और इन दी एंड ऑफ द मंथ आपको उस चीज़ का रियलाइजेशन होगा कि भाई मैं कहाँ पर खड़ा हूँ, अब मुझे इतनी, ये क्या रिलेशनशिप टॉक्सिसिटी में बदल गया है, क्या हमारे बीच में अब वो क्या नाम है, जेलेसी आ गई है, रेज आ गया है, कहीं ना कहीं डिस्प्यूट्स हो गए हमारे बीच में इस लेवल के कि हम साथ में नहीं रह सकते, हमें अलग होना ज़रूरी है या हमें साथ रहना ज़रूरी है। हो सकता है कि रिलेशनशिप के रिगार्डिंग आपको कोई डीप सीक्रेट आपको पता चले एक दूसरे के बारे में, कोई रिलेशनशिप के बारे में पता चले, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के बारे में जिसकी वजह से आप डरे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ दिखा रहा है आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करेगा। तो इस अपनी कम्युनिकेशन को बहुत क्लियर रखें, डाउन टू अर्थ रहें, हम्बल रहें, कंपैशन दिखाएं अंटिल अनलेस जब तक आपको कोई चीज़ क्लैरिटी ना मिले, और ज़्यादा सीक्रेट्स के पीछे भागे नहीं, और ज़्यादा क्लैरिटी के पीछे भागने नहीं, ज़्यादा परफेक्शन के पीछे भागे नहीं। अपने रिश्ते को और स्ट्रॉन्ग करें, अपनी नीयत को स्ट्रॉन्ग करें, अपनी वाइब्रेशंस को स्ट्रॉन्ग करें। कलेक्टिव अप्रोच के थ्रू आप टॉक्सिक रिलेशनशिप होने से बचाएं, इस रिलेशनशिप को टॉक्सिसिटी से बचाएं और अपने बीच में लव रोमांस लेके आएँ, क्योंकि जब गंडांतर जोन को क्रॉस करेगा 4, 5, 6 तारीख को, और जब एक गंडांतर जोन का क्रॉस कर ध्यान रखना है, जब मंगल आपके शनि स्टेबल हो जाएंगे 15 तारीख के बाद और सूर्यदेव आपके नीच राशि से निकल जाएंगे जो आपके 7th हाउस का पब्लिक इमेज का है, तो सेकंड हाफ ऑफ द मंथ आपके लिए थोड़ा सा स्टेबलाइज करने के लिए अच्छा है। लेकिन फर्स्ट हाफ ऑफ द मंथ आपने हर दिन का ध्यान रखना है, हर स्टेप का ध्यान रखना है, कम्युनिकेशन का ध्यान रखना है, स्ट्रगल नहीं लाना है अपनी लाइफ में, क्योंकि लव मैरिज को लेकर मैं थोड़ा सा कंसर्न हो रहा हूँ। ऑल्दो जुपिटर की नज़रों में रहेंगे तो आपको आपका जो लगन, आपका जो 5th लॉर्ड है जो लव रिलेशनशिप का मालिक है, वो कहीं ना कहीं जुपिटर के एस्पेक्ट में रहेंगे, तो जुपिटर एक टॉर्च का काम करेंगी, एक धर्म का काम करेंगी। वो धर्म की टॉर्च आपकी लाइफ में ज्योति जलाएगी, और एक जुपिटर तुल्य इंसान, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट, हीलर, काउंसलर, टीचर, देव गुरु, रिलीजियस पीपल, ठीक है, एस्ट्रोलॉजर, आपकी लाइफ में क्लैरिटी में आपकी हेल्प देंगे। आपको अपने कंपेनियन, अपनी क्या नाम है, अपनी कंपैटिबिलिटी चेक करा लें तो ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। अगर आप थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे हो और आप उस रिश्ते को नहीं खोना चाहते, तो क्लैरिटी के लिए एक कंसल्टेशन ले लेना, किसी से सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट से एडवाइस ले लेना, स्पिरिचुअल गाइडेंस ले लेना आपके लिए सर्वोपरि है, और उसमें मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं दिख रही है। कंसल्टेशन लेने के बाद जैसे ही 15 नवंबर के बाद आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आएगी, क्लैरिटी आएगी, सैटर्न क्लियर हो जाएंगे, आप डायरेक्ट हो जाएंगे, सन निकल जाएंगे, तो अगर कोई गलती की है आपने तो वो बाहर निकल के आ सकती है। अगर गलती नहीं की है तो कहीं ना कहीं चीज़ें बहुत अच्छी चलेंगी, ट्रांसफॉर्म करेंगी और लाइफ में बिग चेंज लेके आएगा। देखिए जो मैंने बोला है 2 अक्टूबर से लेके जो 30 जून के बाद जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में आपके साथ हुआ है, कहीं ना कहीं उसका एक एसेंस आपको इस मंथ में देखने को मिलेगा। ये
मार्च तक चलने वाला है, इन द एंड ऑफ द मार्च। तो आपने हर मंथ का ध्यान रखना है। अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करके घंटी का ऑप्शन जरूर बजा दीजिएगा। इस चैनल का पार्ट बनकर आप वीकली के थ्रू, मंथली के थ्रू, जो भी मेरी न्यू वीडियोस होते हैं उनके थ्रू आप एनर्जीज को समझ सकते हैं, उस फ्लो को समझ सकते हैं, और अपनी लव रिलेशनशिप हो या कोई भी जॉब बिजनेस हो, बी इट प्रोफेशनल पर्सनल, तो आप पर्सनल प्रोफेशनल में क्लैरिटी लेके आ सकते हैं और अपनी एनर्जी को कॉन्शियस लेवल को, वाइब्रेशंस को हाई रेस कर सकते हैं। मैरिज के बारे में बात करेंगे। देखिए मैरिज का जो मालिक है 7th लॉर्ड 9th में चले गए, ये अच्छा है, लेकिन आपका सूर्य नीच के हो गए हैं। कॉम्बिनेशन वाइज अच्छा है लेकिन राशि वाइज थोड़ा नीच के हो गए हैं, और ऊपर से मैरिज बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स में आ गई है। 7.5 चल रही है, अगर आप मून साइन है स्पेशली तो 7.5 भी चल रही है, और कहीं ना कहीं 7th हाउस ऑफ पापकर्त्री में आ गया है। तो जो 4 महीने के कलेक्टिव एफर्ट थे, अगर आपने एफर्ट किए हैं तो वो पापकर्त्री योग का उतना इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। अदरवाइज कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है साफ साफ कि आपकी लाइफ में वो स्ट्रगल, कहीं ना कहीं लॉस की वजह से प्रॉब्लम, आपकी स्पीच की वजह से आपको प्रॉब्लम, स्पीच की वजह से आपका रिश्ते में ट्रांसफॉर्मेशन होना कि ये तो है ही नहीं इस लायक, आप हो ही नहीं इस लायक, डिजर्व ना करना, वैल्यू ना देना, रिस्पेक्ट ना करना, ये कहीं ना कहीं दिखाई देगा। कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे, इन लॉज की तरफ से प्रॉब्लम होगी, इन लॉज को लेके कहीं ना कहीं बहुत ट्रिगर हो सकती हैं चीज़ें। होम एनवायरनमेंट में कोई ना कोई क्लैरिटी की तरफ जाएंगी चीज़ें। तो सितंबर अक्टूबर में बहुत सारे चैलेंजेस आए आपकी लाइफ में। इस मंथ में अगर आप स्टेबल हो, आप मेरी एनर्जीज को समझ रहे हो, आप मेरी बातों को समझ रहे हो, इम्प्लीमेंट कर रहे हो, आप अपने चार्ट को समझ रहे हो, हॉरोस्कोप को समझ रहे हो, और जुपिटर लाइक फिगर्स के कंसल्टेशन ले रहे हो सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट से, अपना दिमाग तो लगाओ मत, क्योंकि क्या नाम है, सूर्य ने कंबस्ट कर रखा है और मरकर रेट्रोग्रेड हो जाएंगे। तो बुद्धि का कारक बुध वो वैसे भी कंबस्ट है और सूर्य खुद नीच के है, जिसके साथ कंबस्ट हो रहे हैं, सूर्य ने कंबस्ट किया और सूर्य नीच राशि में। तो कहीं ना कहीं आपने देखना पड़ेगा, मैरिज एसोसिएशन आपका थोड़ा सा क्रिटिकल सिचुएशन में हो रखी है, आपका पब्लिक इमेज थोड़ा कंसर्निंग हो रखा है, आपका डिवोर्स की तरह की कोई बात चल रही है तो वो उसमें कॉन्फ्लिक्ट बढ़ेंगे, रेज बढ़ेगा, जेलिसी बढ़ेगी, कहीं ना कहीं स्ट्रगल बढ़ेंगे, इन लॉज के साथ नहीं बनेगी, छोड़ना छुड़ाना चलेगा। तो कहीं ना कहीं दिस इज़ वेरी प्रोमिनेंट, आपकी इमेज को दिक्कत आ सकती है। लव रिलेशनशिप में हर्डल्स आएगी 4, 5, 6 तारीख को बहुत चीज़ें ट्रिगर होकर दिखाई देंगी आपको, जिस दिन शुक्र गंडांधा जोन को क्रॉस करेंगे और जुपिटर से 8-6-8 का कॉम्बिनेशन बनाएंगे। तो ये मेरे लिए बहुत ही अच्छा सिनेरियो नहीं दिखाई दे रहा है। मंगल से ट्राइन में बैठ गए, क्या नाम है आपका, क्या नाम है, राहु। तो राहु की तरफ से कोई ना कोई एग्रेसिवनेस आना, आप आज तक नहीं बोलते हैं तो आपके अंदर अब आप पिछले 15-20 दिन से फील कर रहे होंगे अक्टूबर में कि आप हर छोटी छोटी बात को आप डिस्कस करने लगे हैं, लॉन्ग डिबेट होने लगी है, आपके बीच में स्ट्रगल आ गया है, कहीं ना कहीं वो डिस्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। अगर ऐसा चल रहा है तो जुपिटर की हेल्प जरूर लें, काउंसलिंग, अपनी कंपैटिबिलिटी चेक करें, आने वाला फ्यूचर को समझें, आने वाले प्रेजेंट को समझें, अपने इस एनर्जीज को समझें, कहीं ना कहीं आपको क्लैरिटी मिलेगी। सैटर्न जब डायरेक्ट हो जाएंगे, आपके लगन का स्वामी जब डायरेक्ट हो जाएगा, कहीं ना कहीं आपके हीलिंग की तरफ तो लेके जाएगा, लेकिन क्या उस हीलिंग के लिए आप रेडी हैं, उस हीलिंग के लिए प्रिपेयर है? सतविषय नक्षत्र इज ऑल अबाउट हीलिंग। अगर आप प्रिपेयर हैं, ऊपर से पापकर्त्री योग आ गया तो मेरे लिए बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क आ गया है। तो फर्स्ट हाफ आपके लिए काफ़ी क्रिटिकल होने वाला है, थोड़ा सा चैलेंजिंग होने वाला है, थोड़ा सा क्या, थोड़ा ज़्यादा चैलेंजिंग होने वाला है। एनर्जीज का ऐसे फ्लो बना हुआ है तो कहीं ना कहीं आपका 7th हाउस पापकर्त्री में, 1st हाउस में सैटर्न लगन लॉर्ड जुपिटर बैठे हैं 4th हाउस में, तो आपका पूरा केंद्र, सन आ जाएंगे और मरकरी पहले से बैठे, तो पूरा केंद्र आपका क्या नाम है, मैलेफिक एनर्जीज और नेगेटिव एनर्जीज से भरा हुआ है, क्योंकि जुपिटर भी रेट्रोग्रेड है, सैटर्न भी रेट्रोग्रेड है, सूर्य नीच राशि से निकल के डीप हिडन सीक्रेट्स में चले जाएंगे। तो एक्स्ट्रामेरिटल अफेयर आपका कोई चल रहा है तो उसको भी बाहर निकल के आ सकती हैं चीज़ें। आप किसी अनजान इंसान के ऊपर ट्रस्ट करके करंट रिलेशनशिप में ब्रेकअप ले सकते हैं और सेपरेशन की तरफ भाग के द मोमेंट यू गो थ्रू 3-4 महीने की आपको रियलिटी पता चल जाएगी। तो आप समझिए इस बात को, हर डिसीजन सोच समझ के लें, बहुत क्लियरिटी के साथ लें, अपनी लाइफ में रिग्रेट ना हो जाए कोई भी ये सिनेरियो 2 अक्टूबर से लेकर 30 मार्च का। तो इस मंथ को भी समझें, वीकली के थ्रू भी समझें, ट्रांसफॉर्मेशन पॉजिटिवली करनी है ना कि नेगेटिवली। ट्रांसफॉर्मेशन एक तरह का हलाल है, आपका तरह से एक समुद्र मंथन है। यू नीड टू चूज, यू हैव टू चूज व्हाट यू वांट, अमृत या विष। विष का कोई एंटीबायोटिक नहीं है, कोई क्योर नहीं है, और अमृत स्लोली एंड ग्रेजुअली लाइफ में मिलता है हडल्स के बाद। तो ये 6 महीने आपके आने वाले 6 साल, 12 साल, 18 साल को बहुत ही पॉजिटिवली ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। बिग चेंजेस ऑन कार्ड्स,
तो ये चेंज पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, आपके एक्शंस आपके नेटल चार्ट पर डिपेंड करेगा। मैंने आपको क्लैरिटी दे दी है, अब आपको कनेक्ट करना है कि आप किस सिनेरियो में खड़े हो रहे हो अपने आप को लेके। एक्यूरेस लगन और मून साइन। जॉब के बारे में बात करेंगे। देखिए जॉब क्या बताता है। इन द एंड ऑफ द वीडियो मैं ये बताऊंगा कि आपको रेमेडी से पहले कि वो रामबाण रेमेडी क्या होने वाली है, और रेमेडी से पहले समझाऊंगा एक थीम जो आपको दोबारा से क्लिक हो जाए इन द एंड ऑफ द वीडियो कि भाई मेरे को चलना कैसा है इस पूरे मंथ में। जॉब के बारे में बात करेंगे। देखिए आपका जो चंद्रमा है वो आपका 6 लॉर्ड बनता है, और चंद्रमा एक राशि को 2 से ढाई दिन के अंदर क्रॉस करता है, तो वीकली आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है अगर आप पर्टिकुलर जॉब के बारे में देखना चाहते हैं। लेकिन अगर जो मंगल बैठा है वो 3rd लॉर्ड बैठ गया है आपके क्या नाम है 6th हाउस में, और 10th लॉर्ड बैठ गया 6th हाउस में, तो 3rd हाउस का 6th हाउस में बैठना एक अच्छा पोजीशन बनता है, लेकिन नीचे राशि में बन रहा है तो हाउस वाइज अच्छा है। तो न्यू इनिशिएटिव, न्यू चीज़ें ट्रिगर करना, न्यू गोल्स, न्यू अचीवमेंट आपकी लाइफ में दिखेंगी। लेकिन 10th लॉर्ड का 6th हाउस में चले जाना हर्डल्स बढ़ाएगा, कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें ट्रिगर करेगा, ओवर वर्कआउट करना पड़ेगा, ठीक है, ओवर बर्डन आ जाएगा, वर्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा आपका, उस चक्कर में कोई कुर्सी भी आपसे छीन सकती है, आप डिग्रेड हो सकते हो कहीं ना कहीं, आप अंडर द स्कैनर ऑफ अथॉरिटी आपको आपसे काम मांगेगी और आप टाइम पे नहीं दे पाओगे, क्योंकि आपके अंदर कोई हेल्थ प्रॉब्लम आ सकता है, मेंटल हेल्थ आपका खराब हो सकता है आपका पर्सनल लेवल पे बहुत डिस्टर्बेंस चल रही है और प्रोफेशनल लेवल पे अपना टाइम ना दे पा रहे हो, इस तरह की सिचुएशन बनी हुई, तो थोड़े से क्रंच दिख रहा है मुझे स्टार्टिंग फर्स्ट हाफ ऑफ द मंथ। आपको क्लैरिटी के साथ रहना पड़ेगा। ऊपर से आपके 10th लॉर्ड में 10th हाउस में बैठ गए, मरकरी रेट्रोग्रेड हो जाएंगे इन द एंड ऑफ द वीडियो, तो बुद्धि भी काम नहीं करेगी। एक चीज़ को करने से पहले 3 बार सोचें, और जो काम करें एक टाइम में एक काम करें। जैक ऑफ एवरीथिंग नहीं बनना है, मास्टर ऑफ वन थिंग बनना है, और मास्टर किस चीज़ का बनना है, अपनी प्रोफाइल का। जो काम आप कर रहे हो 2-3 बार उसको रीचेक करें, अपने काम को 100% दें, डिसिप्लिन होकर करें और बहुत क्लियरिटी के साथ करें। घर की बात घर में छोड़ के आए, जॉब की काम ऑफिस में ऑफिस का काम करें, मतलब मिक्सअप ना करें, क्योंकि अथॉरिटी आपको कुछ चीज़ें क्लेम कर सकती है और जॉब में आपका ओवरबर्डन हो सकता है। न्यू इनिशिएटिव तो मिलेंगे लेकिन ओवरबर्डन भी साथ साथ मिलेगा, तो आप उस चीज़ को एक ही तरह से निकाल सकते हैं अगर आप जहनी तौर पर, आपका मानसिकता, आपकी मेंटल हेल्थ बहुत स्ट्रांग है, आप अंदर से बहुत स्ट्रांग है, आपकी विल पावर बहुत स्ट्रांग है। अगर वो स्ट्रांग है, आपका नेटल चार्ट आपको सपोर्ट कर रहा है, तो ये एनर्जीज आपको कहीं ना कहीं ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट, ज़्यादा चैलेंजेस नहीं देंगी। अदरवाइज आपको मंगल बहुत ही एक उस तरह की ऊर्जा आपको देगा जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो सकता है आपकी लाइफ में, आपका डेली रूटीन डिस्टर्ब हो सकता है, स्ट्रगल हो सकता है। बस एक ही आपके लिए एडवाइस है, पर्सनल और प्रोफेशनल को मिक्स ना करें, और अथॉरिटी के साथ नहीं भिड़ना है, नहीं लड़ना है, उनके साथ कोई मिसकैलकुलेशन नहीं होनी चाहिए, उनके साथ कोई आर्गुमेंट नहीं होनी चाहिए, कोई डिबेट नहीं होनी चाहिए। अपनी अथॉरिटी भी नहीं दिखानी, अपने राइट्स नहीं दिखाने हैं, दिस इज़ नॉट अप्रोप्रिएट टाइम। बिजनेस के बारे में बात करेंगे। देखिए 8th लॉर्ड 6th हाउस में बैठ गया है, कहीं ना कहीं पोजीशन से गिरना, ओवरबर्डन होना, ऊपर से मरकरी का रेट्रोग्रेड हो जाना, तो बुद्धि ना काम करना, कहीं ना कहीं आपको सेकंड वही चीज़ है, शुक्र चाह रहे हैं घंटांतर जोन को क्रॉस करके, तो एक ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है आपकी लाइफ में, एक ट्रांसफॉर्मेशन रेगुलर दिख रहा है जुपिटर के एस्पेक्ट में। तो आपको कोई आपका बिजनेस मेंटोर है, कोई उनसे आप बात करें अपने बिजनेस को लेके, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। स्पिरिचुअल लेवल पे आप किसी एस्ट्रोलॉजर से बात कर सकते हैं, अपनी एनर्जीज को समझ सकते हैं, फाइनेंशियल फ्लो को समझते हैं, इन्वेस्टमेंट के बारे में समझ सकते हैं, कब करनी है कब निकालनी है। अगर आप स्टॉक मार्केट से कोई रिलेटेड काम करते हैं तो वो भी आप देख लीजिए। अगर आप 7th आपके 10th हाउस में अभी वीनस बैठे हैं 6 नवंबर तक, तो आपका कोई मास मीडिया से रिलेटेड काम है, इवेंट से रिलेटेड कोई काम है, आपका मैरिज से रिलेटेड कोई काम है, तो इन चीज़ों में आपका कहीं ना कहीं चीज़ें अच्छी हो सकती हैं। आपका इवेंट से रिलेटेड कोई काम है, इंटीरियर डिज़ाइनिंग से लेकर कोई काम है, हॉस्पिटैलिटी से रिलेटेड, होटल मैनेजमेंट से रिलेटेड आपका कोई काम है, तो आपके लिए अच्छा बेनिफिट लेके आएगा, क्लैरिटी मिलेगी। लेकिन आपको जुपिटर लाइक फिगर और सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट की जरूर हेल्प लेनी चाहिए, आपकी लाइफ में अपलिफ्टमेंट लेके आ सकती है, 3 गुना आपको फ़ायदा दे सकती है उसी टाइम को लेकर। जितनी क्लैरिटी आपकी लाइफ में रहेगी उतना ज़्यादा हाइक पे आप जाओगे। तो बिजनेस को लेकर अगर मैं बात करूँ, थोड़ा सा कम कंसर्न है, लेकिन स्टार्टिंग ऑफ द मंथ में थोड़ा स्ट्रगल है, ओवरबर्डन हो सकता है। एक्सपेक्टेशंस जो आपके कस्टमर्स की हैं, क्लाइंट्स की हैं, आप बिजनेस करते हो, वो एक्सपेक्टेशन पूरी करने में आपको दिन दुगनी रात चौगनी मेहनत करनी पड़ेगी, आपको बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट मारना पड़ेगा। और अगर आपने वो मार लिया तो आपको वो कहीं ना कहीं आइडेंटिटी आपकी बहुत प्रोफाइल को बहुत रेस कर देगी, हाई कर देगी, और आपको पता नहीं कि आपको बिजनेस को लेकर कितना पॉजिटिव होने वाला है। क्योंकि वीनस धीरे धीरे जैसे मूला नक्षत्र को क्रॉस करेंगे
नक्षत्र एक्सचेंज करेंगे तो उसके बाद आपकी लाइफ में बहुत ही क्लैरिटी, अबेंडेंस, फाइनेंशियल फ्लो अच्छा बन जाएगा और कहीं ना कहीं आप हैप्पीली एक अच्छा होम एनवायरनमेंट भी क्रिएट कर पाओगे और कहीं ना कहीं आप पीस में रहोगे और अच्छे डिसीजन ले पाओगे। तो आपने एफर्ट मारना है, लेथार्जीनेस, प्रोक्रेस्टिनेशन को अवॉइड करना है और मेहनत से डरना नहीं है। बात करेंगे फाइनेंस के बारे में। फाइनेंस क्या बता रहा है देखिए, 11th हाउस में मरकरी, वीनस का आ जाना 6 नवंबर के बाद, 2nd हाउस में राहु का बैठना, उनका जो डिस्पोजिटर है वो 4th हाउस में बैठ गया। आपका डिपेंडेंसी किसी और के ऊपर होना, पैसों को लेके, फाइनेंस को लेके, और कहीं ना कहीं इल्यूजन रहना, डर रहना कि पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा, फाइनेंस आएगा नहीं आएगा। कहीं ना कहीं ग्रोथ आपको, देखिए पुराना पैसा तो आपके काम नहीं आने वाला अभी एज ऑफ नाउ, लेकिन आपके लिए नया गड्ढा खोदना, पानी भरना और पीना, वो चीज़ आपके लिए बना हुआ है। तो मेहनत करते रहिए, मेहनत के थ्रू फाइनेंशियल फ्लो अच्छा बनेगा। अगर आपने हेस्टीनेस, वो इम्पल्सिव होकर कोई डिसीजन ले लिया तो भी आपके लिए ट्रिगर करेगी नेगेटिवली। अगर आपने एकदम से रेस्ट दे दिया खुद को, आप थक गए हो फेस्टिव सीजन से, इन डार्क एनर्जीज से, इस स्ट्रगल से, प्रोफेशनल पर्सनल चीज़ों से, तो आप कहीं ना कहीं वो लेथार्जीनेस आ जाएगी, ओवरबर्डन फील करोगे, मेंटल स्ट्रेस फिर भी बढ़ेगा, वो कम होने वाला नहीं है, प्रोक्रेस्टिनेशन हावी हो जाएगा और कुछ पढ़ने का मन नहीं लगेगा। तो कहीं ना कहीं बहुत आपकी पब्लिक इमेज कहीं ना कहीं ख़राब होगी और फाइनेंशियल लेवल पे कोई ऋण रोग शत्रु चल रहा है, ईएमआई देनी है, किसी का पैसा वापस करना है, तो आपको वहाँ पे स्ट्रगल आएगा। तो फाइनेंशियल लेवल पे आपको मेहनत करनी है, तभी आपकी लाइफ में पैसा आएगा। देखिए ये सार भी होता है कि मेहनत करोगे तो पैसा आएगा ही आएगा, लेकिन होती है कुछ चीज़ें मेहनत करने के बाद भी कुछ चीज़ें क्लिक नहीं होती हैं। तो मेहनत करने से चीज़ें क्लिक तो होंगी, लेकिन वो होंगी 9-10 नवंबर के बाद। उसके बाद 15 नवंबर को आपका ट्रिगर हो जाएंगी चीज़ें, डायरेक्ट हो जाएगा आपका लगन का स्वामी, तो आपके लिए बहुत स्टेबिलिटी आएगी आपकी लाइफ में। और जब सूर्य भी चले जाएंगे आपके भाग्य स्थान में नीच राशि से निकल के ऊपर, तो आपके लिए 7th लॉर्ड का 10th हाउस में चले जाना आपके बैलेंस को बढ़ाएगा, बैंक बैलेंस को, कहीं ना कहीं आपका कर्म प्रोफेशन को बढ़ाएगा, उसके थ्रू आपको फाइनेंस होने वाला है गेन फाइनेंस का। हेल्थ के बारे में बात करेंगे, देखिए लगन लॉर्ड 1st हाउस में, आपको मेंटल प्रेशर बढ़ना, ठीक है, एंजाइटी, स्ट्रेस, ओवर थिंकिंग बढ़ना, ठीक है, लेग पेन, बोन पेन, आपके स्किन रिलेटेड कोई इशू होना, आई रिलेटेड कोई इशू होना, थ्रॉट में कोई दिक्कत होना, ऐसा कोई दिखाई दे रहा है, डेंटल इशू भी हो सकता है। तो ये कहीं ना कहीं चीज़ें प्रोमिनेंट, अगर ये सब चीज़ें रिलेटेड चल रही हैं कोई चीज़ें, तो आपने इस चीज़ को गो थ्रू करना है, चेकअप कराना है, मेडिकल हेल्प लेनी है, स्पिरिचुअल हेल्प लेनी है, तो कोई एस्ट्रोलॉजर से, काउंसलर से, हीलर से, स्पिरिचुअल गुरु से आप उनके ब्लेसिंग्स ले सकते हैं। उनके ब्लेसिंग्स के थ्रू भी कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में हीलिंग आएगी। हेल्थ मेरे लिए थोड़ा कंसर्निंग है, क्योंकि मंगल भी आ गए हैं नीच राशि में, तो 3rd लॉर्ड उसमें 6 में आ जाना। नेक रीजन को लेकर, थ्रॉट, नेक, आपका शोल्डर, इससे रिलेटेड मुझे कहीं ना कहीं चेस्ट से रिलेटेड कहीं ना कहीं चीज़ें दिख रही हैं। बीपी भी हाई हो सकता है, बीपी हाई लो होना, बीपी रिलेटेड कोई इशू होना, ये सब चीज़ें, दीज थिंग्स आर वेरी प्रोमिनेंट। तो इन चीज़ों का ध्यान रखिए। फाइनेंस को मैनेजमेंट रखिए, क्योंकि आपके हॉस्पिटल से रिलेटेड कोई चीज़ें ट्रिगर हो सकती हैं, क्योंकि जब तक 1st हाफ में आपका सैटर्न 12th लॉर्ड 1st लॉर्ड होके आपका रेट्रोग्रेड रहेगा, तो कहीं ना कहीं हॉस्पिटल से रिलेटेड, मेडिकल एक्सपेंसेस से लेकर कहीं ना कहीं चीज़ें क्लिक होती रहेंगी। हेल्थ इश्यूज आपके थोड़े से डिस्टर्ब रहेंगे। नेक्स्ट 2nd हाफ ऑफ द मंथ आपके लिए थोड़ी सी चीज़ें इजी होती चली जाएंगी। स्टूडेंट की लाइफ के बारे में बात करेंगे, देखिए आपका मरकरी 5th लॉर्ड होके कहाँ बैठे हैं, आपके 10th हाउस में बैठ गया। तो 5th लॉर्ड होके 10th हाउस में बैठना मरकरी का, कहीं ना कहीं आपको क्रिएटिविटी लेवल पे काम करोगे तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। जुपिटर के एस्पेक्ट में आ जाएंगे, तो आपको कोई भी स्टूडेंट लाइफ को कोई भी दिक्कत परेशानी आ रही है तो किसी गुरु के पास जाके, आप टीचर के पास जाके, अपने प्रिंसिपल के पास जाके, कोई आपका एजुकेशन जो भी आपके टीचर हैं जो आपको एजुकेट करते हैं, कोई भी सब्जेक्ट है आपका, उसमें जो एक्सपर्ट है उसके पास जाके आप उस सब्जेक्ट से लेकर क्लैरिटी ले सकते हैं। आप कोई ट्यूशन भी ऐड ऑन कर सकते हैं, कोई कोचिंग क्लासेस ऐड ऑन कर सकते हैं, इस मंथ में कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। तो ये चीज़ें, दिस थिंग्स आर वेरी प्रोमिनेंट। आपका प्रेशर बढ़ेगा आपके ऊपर, पढ़ाई का आपके ऊपर बर्डन बढ़ेगा, और आपको करना भी चाहिए, क्योंकि आपका टाइम है आने वाला समय। 3 महीने बाद आपका फाइनल एग्जाम्स होने वाले हैं। प्री बोर्ड्स में अगर आपको कोई बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं, तो बोर्ड्स के एग्जाम देने, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो मंगल नीच के हो गए हैं, तो उसमें एक्स्ट्रा एफर्ट डाल के आप बाहर निकल पाओगे, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। लक के बारे में बात करेंगे। लक क्या बता रहा है आपका, 9th हाउस में आपका सूर्य का बैठना कहीं ना कहीं दिखाता है नीच राशि में बैठ जाना। आपको डेली अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज वाला थीम लगाना पड़ेगा, ठीक है। बहुत सिस्टमेटिक होकर, डिसिप्लिन होकर काम करना पड़ेगा, क्योंकि सैटर्न 1st हाउस में बैठे हैं। तो अपनी इमेज को भी बचाना है, डिसिप्लिन होकर काम भी करना है, कोई ज़्यादा हायर एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी, लक बेस्ड कोई काम नहीं करना है,
क्योंकि लक बेस काम करोगे तो आपकी डिग्निटी को ख़राब करेगा, पब्लिक इमेज। आपका 7th हाउस वैसे भी पाप कर्त्री में बैठा है, तो लक बेस कोई काम नहीं करना, लक के ऊपर डिपेंड नहीं करना। लक बहुत ज़्यादा आपको फर्स्ट हाफ में तो बिल्कुल भी नहीं करने वाला, सेकंड हाफ में भी चैलेंजेस हैं कहीं ना कहीं। तो आपने ये देखना है, आपका जो स्वामी है 9th लॉर्ड है वो वीनस चला गया 11th में, तो नेटवर्क सर्कल के थ्रू गेंस तो होगा, लेकिन 4th 5th 6th को बहुत, जब गंडांधा जोन को क्रॉस करेगा आपका ज्येष्ठ नक्षत्र से मूला नक्षत्र में जाएगा वीनस, तो कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम्स बढ़ा सकता है, इंक्रीज कर सकता है। तो आपको समझना पड़ेगा कि भाई प्रॉब्लम को कैसे कम करना है, किसी पर भरोसा नहीं करना है, हसल्स आएंगे, स्ट्रगल्स आएंगे, ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ेंगे। लॉन्ग टर्म सोच के कोई काम करोगे तो ज़्यादा अच्छा है, शॉर्ट टर्म और कहना में शॉर्टकट लोगे, लक बेस कोई काम करोगे, कोई दिवाली पे कोई गैम्बलिंग करी होगी तो उसमें भी आपको पैसों का नुकसान हुआ होगा, डेफिनेटली हुआ होगा। कोई स्टॉक में भी अब मार्केट भी लो जाने वाला है, लो चल रहा है, तो कहीं ना कहीं दिक्कत देगा आपको। तो आपको समझना है कि लक बेस कोई काम नहीं करना है, मेहनत करो, कोई जॉब प्रोफेशन में, जॉब में हो, बिजनेस में हो, उसमें ज़्यादा मेहनत करो और अपनी लाइफ में क्लैरिटी लो। कहीं समझना है तो जुपिटर लाइक फिगर वही टॉर्च का काम कर सकता है आपकी लाइफ में, क्योंकि 9th हाउस काल पुरुष कुंडली के हिसाब से जुपिटर का होता है, तो जुपिटर ही आपको उसमें इंप्रूवमेंट लेके आ सकता है। रेमेडी की बात करेंगे, लेकिन रेमेडी से पहले बात करेंगे आपके लिए उस थीम की जो थीम आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए, बैगेज जो भी चल रहा है आपको, आपकी पब्लिक इमेज को लेके, आपकी लाइफ को लेके, मैरिड लाइफ को लेके जो भी इश्यूज चल रहे हैं उसमें क्लैरिटी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको अपने इमोशंस को सॉर्ट आउट करने का टाइम है, कहीं ना कहीं आप अपने आप को मी टाइम दें, अपने कॉन्शियस लेवल को राइज करें, ठीक है। आपका अगर होरोस्कोप आपको सपोर्ट कर रहा है तो वाइब्रेशन को इंक्रीज करने में आपको ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा और आप कर पाओगे। आपको कोई ना कोई गाइड, मेंटोर, स्पिरिचुअल हीलर, एस्ट्रोलॉजर अच्छा ऐसा मिलेगा, क्लिक होगा जो आपकी लाइफ में क्लैरिटी देगा आपको। तो पब्लिक इमेज का ध्यान रखें, अपने इमोशंस का ध्यान रखें, कोई भी बैगेज नहीं रखना है। टॉक्सिक रिलेशनशिप से, टॉक्सिसिटी को अपने रिलेशनशिप से अवॉइड करें। कलेक्टिव अप्रोच करके आप अपनी लाइफ में हीलिंग की तरफ बढ़ सकते हैं, क्लैरिटी की तरफ बढ़ सकते हैं। स्टबर्न नहीं होना है, ठीक है। आपको एक ट्रबल आ सकते हैं, कोई ना कोई आप अपने लिए खुद का ट्रबल क्रिएट कर सकते हो, ये भी कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। वर्कलोड बढ़ेगा आपको, आपके लिए कहीं ना कहीं डायरेक्शन लेस अगर आप चल रहे हैं लाइफ में किसी भी एस्पेक्ट में, और आप कोई भी डायरेक्शन लेस होकर कोई भी काम कर रहे हैं, एक रिलेशनशिप होगी दूसरे में जंप करना, एक बिजनेस हो गए, अपने बिजनेस पे ध्यान नहीं दे रहे हो, दूसरा बिजनेस क्रिएट करने का सोचना, तो बेटा ये जल्दबाजी नहीं करनी, इम्पल्सिवनेस नहीं दिखाना है, हिस्ट्रीनेस नहीं दिखाना है। अपने पैसे को लॉन्ग टर्म लेके चलना है और अपने गेन्स का भी ध्यान रखना है और अपनी स्पीच का सबसे ज़्यादा कंट्रोल रखें। इन लॉज के साथ बिल्कुल भी डिस्प्यूट नहीं करना है। होम एनवायरनमेंट को बहुत क्लीन रखना है। हर एक्शन आपका एक रिएक्शन लेके आएगा, वो अनवांटेड ना हो। आप अपनी स्पीच पे कंट्रोल रखें। आप इंट्रोवर्ट थे और ऑल ऑफ सडन आप कुछ टाइम से बोलने लग गए हैं ज़्यादा, बहुत क्लैरिटी आ गई आपके लिए, आप हर शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, कम्युनिकेशन एक्सप्रेशन का बहुत वियर्ड वे में इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो अनवांटेड रिएक्शन लेके आ सकता है आपकी लाइफ में। इस चीज़ से भी बचना है। लेट गो करें, डिबेट ना करें फालतू, ठीक है। अपनी हेल्थ का ध्यान रखें, शो ऑफ करने से बचें। शो ऑफ आपके पैसों का भी हो सकता है, अथॉरिटी का भी हो सकता है, इमोशंस का भी हो सकता है। तो जो है उसी को दिखाएं, जो नहीं है उसको मत शो ऑफ करें और चीज़ों को जितना हो सके अंडर द कारपेट रखें। लोगों की नज़र से बचें, लोगों को दिखाने का कोई भी फ़ायदा नहीं है। शनिदेव की आराधना करके नीलांजम समभासम रविपुत्रम यमागर्जनम छाया मातरणम सम्मुतम नमामि शनिश्चरम, इस मंत्र का जाप करके, या ओम शम शनिश्चराय नमः, ओम शनि शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का भी आप रिसाइट कर सकते हैं। सूर्य को जल चढ़ाना आपके लिए सर्वोपरि है, क्योंकि आपका 7th लॉर्ड पब्लिक इमेज को बचाने के लिए सूर्य को अर्घ्य देना, आदित्य हृदय स्तोत्र पढ़ना, विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ना, इस दोनों में से जो भी आप पढ़ सकते हैं वो आपके लिए बहुत अच्छा है, बहुत इंप्रूव करेगा आपको। डिसिप्लिन होना, अर्ली टू बेड अर्ली टू द राइज। सोशल मीडिया का कम इस्तेमाल करें, ठीक है, क्योंकि 3rd लॉर्ड 6th में चलेगा तो कोई वो आपको बीमारी दे सकता है, आपको आपके मेंटल हेल्थ को बीमारी दे सकता है। हो सकता है फिजिकल लेवल पे कोई बीमारी ना हो, लेकिन मेंटल हेल्थ को बहुत ज़्यादा इलनेस लेके आ सकता है आपकी लाइफ में, ट्रिगर कर सकती हैं चीज़ें। तो आपकी लाइफ में ये ट्रिगर नहीं करना है। रेमेडी आपके लिए सबसे बेस्ट है हनुमान चालीसा पढ़ना, आदित्य हृदय स्तोत्र पढ़ना, शनिदेव की तरह आपने आप पर वर्कआउट करना, डिसिप्लिन होकर माँ की ब्लेसिंग्स लेना, जहाँ पर आपके मंगल बैठ गए हैं माँ के घर में, माँ के इमोशंस में, और ना ज़्यादा खुश होकर ना ज़्यादा परेशान होकर कोई डिसीजन नहीं लेना है। डिसीजन लेने से पहले 3 बार सोचें, यही आपके लिए रामबाण है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल द नमस्ते, राधे राधे।